जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आर्यन, तू दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है कि नहीं? मैं हूँ। तो भी खा ले। नहीं। अरे खा लेना। एक खा ले। अच्छा चल। एक शर्त फिर। बोल। आप मुझे रात को फिर से बंगलू बंदर वाली कहानी सुनाएंगे। बंगलू बंदर वाली? चल सुना दूंगा। ले खा ले। आर्यन, गुड बॉय। बेटा दादाजी को ब्रेकफास्ट करने दो। चलो अपने हाथ से खाओ। अरे खाने दो बेटा, मुझे इसे खिलाना अच्छा लगता है। पापा, आपको नहीं पता है, बहुत बिगड़ चुका है। 4th स्टैंडर्ड में हो गया और अभी भी आपके हाथों से। चलो और खा ले, खा ले। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हुआ? लगता है रात को काफी देर से वापस आए। जी पापा, दरअसल ऑस्ट्रेलिया से कुछ बायर्स आए हुए थे, उन्हीं के साथ डिनर मीटिंग थी, इसलिए आने में लेट हो गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य से बढ़कर ना कोई पूंजी है ना कोई बिजनेस। बिल्कुल ठीक कहा पापा। ईश्वर की असीम कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए अब तो संतुष्टि को ही जीवन का मेन लक्ष्य मानकर चलो। पापा, ईश्वर को तो कभी नहीं देखा, बस आपको देखा है हमेशा हमारी जिंदगी को पहले से ज्यादा बेहतर बनाते हुए। मम्मी की डेथ के बाद आपने ना सिर्फ हमें पाला, बल्कि अपनी कंपनी को अवार्ड विनिंग पोजीशन तक लेकर आए हैं आप। और आज जब आपने ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे सौंपी है, तो मैं दिन रात नहीं देखूंगा पापा। आप ही ने तो कहा है द ट्रेडिशन ऑफ एक्सीलेंस मस्ट कंटिन्यू। बेटा, आई अप्रिशिएट योर थॉट, लेकिन फिर कहूंगा कि स्वास्थ्य और परिवार जीवन में सबसे पहले आते हैं। ओ, स्वास्थ्य से याद आया, वो जो गुरुजी ने नीलम की अंगूठी तुम्हें दी है, वो तुम्हें कल धारण करनी है। पिछले पूर्णमासी से अब तक गुरुजी ने खास तौर से तुम्हारे लिए अभिमंत्रित किया है उसे। जी पापा, मुझे याद है, मैं कल ध्यान से पहन लूंगा। गुड। अच्छा पापा, ये कुछ चेक्स हैं, प्लीज आप इन पे साइन कर देंगे। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अब ये चेक साइनिंग और ये सारे डिसीजन तुम खुद लिया करो। बहू, तो तुम ही से कुछ समझाओ, मैंने तो तुम्हें भी चेक साइनिंग अथॉरिटी दे रखी है। अभी हम लोग इतने बड़े नहीं हुए कि हर फैसला खुद कर सके। इन्हें तो बस यही ध्यान रहता है कि आपसे मिली कामयाबी की विरासत को कोई आंच ना आ सके। सब मंगल ही मंगल होगा बेटा। ऊपर ईश्वर है और नीचे गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। गुरुजी से याद आया, आज गुरुजी ने मुझे किसी खास काम से आश्रम में बुलाया है। नहीं दादू, आप चीटिंग कर रहे हैं। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे रंगोली बनाने में हेल्प करेंगे और मैं आपको फोन पर आरती डाउनलोड करना सिखाऊंगा। करेंगे, वो सब भी करेंगे, बस मैं यूं गया और यूं आया।
रामाश्री, रामाश्री, अरे गाड़ी निकालो भाई। रामाश्री, रामाश्री, मुझे मालूम था तुम अखबार में डूबे होगे। हैं? चलो गुरुजी के आश्रम में चल रहा है। एक बात बताओ, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि जब तुम अखबार पढ़ रहे होते हो तो तुम्हें बाहर की सारी आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती है। आखिर ऐसा क्या है इस अखबार में? पता नहीं सेठ जी, दुनिया से जुड़ने का मन ही नहीं होता। जब भी समाचार पढ़ता हूँ नए नए बवाल हैरान करते हैं। नई से नई बीमारियां, लूटपाट, सांप्रदायिक दंगों में मासूम बच्चों की मौत, नए से नए हथियार, इंसान को मारने के नए से नए तरीके। भगवान पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं मानवता का उद्धार करने से पहले। हमारे बात तो ठीक कहते हो, लेकिन भगवान तो कण कण में, हर सजीव निर्जीव में वास करते हैं। अब आदमी अपनी आंख बंद कर ले तो वो बेचारे क्या करें? हाँ, तुम तो एक काम करो, ये अखबार पढ़ना बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ा करो। हाँ, तुम्हारा मन मजबूत रहेगा। जी चलो गुरुजी के आश्रम में चलना है। खुशियों का संसार गुरुजी, सबका पालनहार गुरुजी, कर दे बेड़ा पार गुरुजी, 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 गुरुजी सब बोलो, 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 सबका पालनहार गुरुजी, कर दे बेड़ा पार गुरुजी। वाह गुरुजी, क्या पंचामृत है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से जीवन का अमृत पिला दिया हो। ये लो, ईश्वर तो वाकई इसकी एक एक बूंद में है। कितना अच्छा लगता है तुम्हें प्रसन्न देखकर पुरुषोत्तम लाल। अपनी पत्नी के वियोग में परेशान और आज के चिंता मुक्त और ओजस्वी पुरुषोत्तम लाल में कितना अंतर है। गुरुजी, ये सब आपका प्रताप है गुरुजी। नहीं पुरुषोत्तम लाल, नहीं, ये सब हमारे बताए उपायों में तुम्हारी निष्ठा का परिणाम है। यू नो, बस यूं ही पूरे संकल्प के साथ चलते चलो, सर्वव्यापी परमात्मा तुम्हें शांति देता रहेगा। 2 महीने और चींटियों को आटा खिलाते रहो, सोमवार का व्रत भी जारी रखो। 2 महीने बाद ग्रहों की दशा बदलेगी, तब हम तुम्हें नए उपाय बताएंगे। ये हमारे शिष्य हैं, तीनों गौशाला में सेवा करते हैं। अब तुमसे जो भी दान स्वरूप 8-10 लाख 11 बज रहे, 11:30 तक मंदिर में आरती संपन्न कर लिया कीजिए पुरुषोत्तम लाल। जी गुरुजी, अवश्य। गुरुजी, इन सज्जन को हमारी फैक्ट्री में भिजवा दीजिए। मैं अपने बेटे से कह के जो भी उचित होगा इनके लिए अवश्य करूंगा। उचित से उचित कीजिएगा। तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में।
पंडित जी नमस्कार। आहा, क्या नमस्कार। बात है, क्या बात है, जन्माष्टमी की तैयारियां हो रही हैं? जी लाला जी, जी बस यूं ही थोड़े से नए भजन तैयार कर रहे थे। अब ये जो भक्त है लाला जी, ये इतना सुंदर ढोलक बजाता है कि सोचा कि कुछ यूं ही प्रभु के चरणों में ऐसे ही उद्गार प्रकट कर लें। 11:30 बजने वाले हैं, मैं अपनी पूजा संपन्न कर लूं, फिर आता हूं आपके पास। मैं आपकी सेवा में कुछ। अरे नहीं, आप जारी रखिए, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो हाँ भाई भक्त, शुरू हो जाओ। है? तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में। पंडित जी क्या एक ही सुर में अटके हुए हैं इतनी देर से? भगवान बोर नहीं हो जाएंगे एक ही सुर में? अरे भाई, यही पंक्ति तो इस भजन की जान है। कितनी सुंदर पंक्ति है कि तू है मुझ में और मैं हूं तुझ में। वो नहीं, पंक्ति सुंदर है लेकिन वो जो आपका सुर है ना। अच्छा खैर छोड़िए, एक बात बताइए कि ये जो परमात्मा है, हम सब में उसी की आत्मा है ना? हाँ भाई, कण कण में वही तो समाया है। कण कण में मतलब चींटी में भी और हाथी में भी? हाँ, सांप में भी और नेवले में भी? अरे भाई, सभी 84 लाख योनियों में वही एक परम पिता परमात्मा है, वही परमात्मा विद्यमान है। तो परमात्मा अगर एक ही है तो फिर उसको इतने सारे रूप धारण करने की क्या जरूरत है? थोड़ी बहुत वैरायटी अच्छी लगती है लेकिन 84 लाख गेटअप, मतलब भगवान हिसाब कैसे रखते होंगे इतना? नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं पाए, मैं बता। एक बात, अगर हर कण में, हर जीव में, हम सब में भगवान हैं, तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि भगवान, भक्त, भक्ति, साधना, साधक, साध्य, इन सब में कोई अंतर नहीं है। तो फिर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? मतलब अगर हर जीव में भगवान है तो फिर हम क्यों ना शेरू को अंदर बिठाकर उसकी पूजा शुरू कर दें? शेरू? ये अपना कुत्ता? हाँ भाई, कम से कम मंदिर की रखवाली तो करता है। पंडित जी, अगर ये आपके मंदिर की रखवाली ना करे ना, तो आपके भगवान के सारे जेवर किसी चोर की झोली में जा गिरेंगे और आपका मंदिर खाली हो जाएगा। अरे तुम्हें धर्म कर्म के बारे में कुछ पता तो है नहीं, बस खाली ऐसे ही बोलते रहते हो ऊट पटांग। तुम खाली अपना सुर लगाओ, समझ गया ना? ठीक है। तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में। अरे भाई, अब तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? आप ही ने तो कहा कि हर जगह पे भगवान है, तो इस ढोलक में भी भगवान है। और भाई, मैं भगवान को जोर जोर से नहीं पीट सकता। पंडित जी मजाक कर रहा था मैं। तो लगाओ ना, फिर ताल लगाओ। है? हाँ। तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में। 5 है। 5? ओहो, आइए। ओके। आखिरी शुरू आप कितनी आखिरी है ये? और ये लास्ट उतर। आइए। ओहो। अरे यार, तूने तो पागल बना दिया मुझे। आप यहाँ बैठिए, मैं 1 सेकंड में आता हूँ, आंखें मत खोलिएगा। चलो भाई। आर्यन, आंखें खोलो। हाँ, खोलिए, ये देखिए। अरे, ये तो अमरकांत है। तुमने तो कमाल कर दिया यार। मैंने कहा था ना कि मैं आपके फ्रेंड को ढूंढ निकालूंगा। अब आप इनसे चैट कीजिए, मैं खेलने जा रहा हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया भाई। बाय। अमरकांत,
इतने सालों के बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त। मगर तुम्हारे चेहरे पर तो एक अलग ही किस्म की शांति और संतुष्टि है। डॉक्टर होने का पूरा पूरा फायदा उठाया है तुमने। थैंक यू पुरुषोत्तम, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करते हुए। ये शांति और संतुष्टता के मोती हमारे भीतर छुपे हैं। और रही डॉक्टर होने की बात, तो हम सब अपने अपना डॉक्टर तो जन्म से ही है। भाई अमरकांत, अब तो जल्द से जल्द तुमसे मिलने की इच्छा हो रही है। ठीक है, कल शाम को ही मिलते हैं मेरे घर। अभी तुम्हें एड्रेस भेज देता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। अरे आप, नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी कहाँ हैं आज? जी वो तो बाजार गए हैं कुछ सामग्री लाने के लिए। मैं भी बाजार ही जा रहा था, एक पिंजरा लाने जा रहा हूँ चूहे के लिए। देखिए ना मंदिर की क्या हालत कर दी है, फल और मिठाइयाँ रोज चट कर जाते हैं। अरे भाई खा लेने दो इन्हें भी, आखिर उनके भीतर भी तो उसी सर्वव्यापी परमात्मा की आत्मा है। मैं तो नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी हो सकता है। क्यों? हर जीव इन्हीं का तो प्रतिरूप है। इनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। साहब, यदि हर जीव में उसका वास है तो हमारा अस्तित्व में होना ही हमारे लिए मोक्ष है। हम में परमात्मा है तो फिर मोक्ष के लिए मंदिर की चौखट पे माथा टेकने की क्या जरूरत है? फिर 84 लाख योनियों में भटकने का भय कैसा? बल्कि हमें तो सुअवसर मिल रहा है 84 लाख बार ईश्वर बनने का। बहुत भारी मतभेद है सृष्टि के रचनाकार को समझने में। मेरी आत्मा ये कभी स्वीकार नहीं कर पाती कि जिसे हम परमात्मा का सर्वोच्च स्थान देते हैं उसको तुच्छ क्षणित जंतुओं में या धूल के कण कण में व्यापक माने। ये तो परमात्मा का सरासर निरादर है। अच्छा सोच लेते हो। वैसे तुम्हारा चेहरा भी कुछ जाना पहचाना सा लगता है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें ईश्वर के सर्वव्यापी रूप में विश्वास नहीं है तो फिर ये मंदिर में सेवा क्यों करने आते हो? जी वो तो मुझे ढोलक बांसुरी वगैरह बजाने का शौक है और मंदिर में बचे प्रसाद को शाम को गरीब बच्चों में बांटने में खुशी का अनुभव करता हूँ। ये गरीब बच्चों को खाना खिलाने का उपाय किसने सुझाया तुम्हें? उपाय? अरे नहीं साहब, जब सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है तो फिर उसकी इच्छा से बचने का उपाय क्या ढूंढना? लगता है आप बहुत उपाय ढूंढते हैं। हाँ भाई, हम स्वामी सुखानंद के शिष्य हैं और उनके मार्गदर्शन में हमें काफी शांति प्राप्त हुई है। ओह, सुखानंद स्वामी, वो अमीरों के मसीहा। सुना लाखों करोड़ों के उपाय करते हैं वो, लेकिन गरीबों के लिए कोई उपाय नहीं उनका। आपने कभी आश्रम की पार्किंग में कोई स्कूटर या साइकिल देखी है कभी? अरे भगत जी, जरा आना तो बाहर। जी जी, मैं अभी आता हूं। गुरुजी, कुछ तो समाधान बताइए। ये लो समाधान, विराजो। आओ पुरुषोत्तम लाल,
गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, जो कल रात मैंने आपसे फोन पर कहा था, वो प्रश्न मुझे आज भी बहुत परेशान कर रहा है। पुरुषोत्तम लाल, एक जिज्ञासु साधक की सबसे बड़ी पहचान अपनी ही निष्ठा पर प्रश्न उठाना। नहीं तो विश्वास और प्रबल कैसे होगा? ईश्वर की सर्वव्यापकता पर तुम्हारा प्रश्न सराहनीय है। पर यदि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं होता तो करोड़ों आत्माओं के कर्मों का हिसाब कौन रखता, और उनको 84 लाख योनियों में कैसे भेजता? यदि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं होता तो ये चांद, ये सितारे, सौर मंडल, ये ग्रहों की दिशा दशा कैसे नियंत्रित हो पाती? संपूर्ण संसार का नियम से चलना ही ईश्वर के कण कण में होने का प्रमाण है। गॉट दैट? गुरुजी 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 गुरुजी। ये नेपाल से आया हुआ एक मुखी रुद्राक्ष है। इसे स्वर्ण में जड़ाकर गले में धारण करो। जो आज्ञा गुरुजी। विचारों की शुद्धता और एकाग्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गुरुजी। और कोई आज्ञा गुरुजी? अरे हाँ, तुम्हारे प्रश्नों में तो मैं भूल ही गया। हमारे भजनों की रिमिक्स सीडी का जिन शिष्यों को इंतजार था वो सीडी आ गई है। भजनों की रिमिक्स। जी गुरुजी। इनकी 10,000 कॉपियां बनवाकर बंटवा दीजिए। हाँ गुरुजी, हो जाएगा। परमात्मा लाभ देता रहेगा। हाँ जी जी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हम लोग कितने सालों के बाद मिल रहे हैं आज। भाई वाह पुरुषोत्तम, इतने सफल बिजनेसमैन होकर भी तुम में वही सहजता और सरलता है। ये तो प्रभु की कृपा है। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि जैसे तुमने तो किसी और ही शक्ति को छू लिया हो। हाँ? मानो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल के जवाब मिल गया हो। उत्तर मिल गए हैं या ये समझो कि प्रश्न ही समाप्त हो गए हैं। लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ सवाल तैरते दिख रहे हैं। हाँ अमर, पिछले कुछ दिनों से मैं बड़े असमंजस में हूं। एक विचार मेरे मन की गहराइयों में बैठ गया है और मेरी वर्षों की जमी जमाई धारणाओं को चुनौती दे रहा है। और मैं ही क्या, मुझे तो लगता है कि समस्त जनजाति अपनी सुविधा के लिए इस धारणा पर विश्वास कर बैठी है कि परमात्मा हर जीव में, हर जंतु में, कण कण में और तिनके तिनके में वास करता है। लेकिन भाई, परमात्मा को इन तुच्छ जीव जंतुओं और वस्तुओं में देखने का मन नहीं करता। मैं तो परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि और सद्गुणों के स्वामी के रूप में देखना चाहता हूं। बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्त। ये गलत धारणाओं के संस्कार बड़े गहरे होते हैं, लेकिन एक दिन सत्य का प्रकाश इन्हें अंधेरी की तरह समाप्त कर देता है। अगर ये सत्य के प्रकाश का अनुभव करने का साहस है तो कुछ प्रश्नों के जवाब पाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? कल सुबह तैयार रहो एक नई यात्रा का शुभ आरंभ करने के लिए। कहां जाना होगा? बहन, मुझे उस सुप्रीम सोल अर्थात परमात्मा का सच्चा ज्ञान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों से मैं उससे गलत प्रतीकों और गलत माध्यमों में ढूंढ रहा हूं। और बहन, मुझे यह भी बतलाइए कि यदि वो कण कण में और हर जीव में निवास नहीं करता है तो फिर इसका प्रमाण क्या है? देखिए भैया,
परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार करना, उसके प्रेम का अनुभव करना तो बहुत सहज है। बस सिर्फ अपने मन को विषय विकारों से, सब वासनाओं से थोड़े समय के लिए ध्यान हटा करके उस प्रभु प्रेम पर अपना मन केंद्रित करना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और अगर हम उसको सच्चे दिल से याद करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन भावनाओं से दूर रह करके उसकी याद में रहते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्थान है, उसका अपना कोई निजी गुण होता है और उस गुण प्रमाण ही उसके सब कर्तव्य चलते हैं। जैसे पानी है, पानी का गुण क्या है? ठंडा करना, गीला करना। अग्नि का गुण क्या है? गर्मी देना, जलाना। लेकिन परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, कल्याणकारी है, शांति, सुख, आनंद देने वाला है। तो वो विष से डसकर मार देने वाले नाग में हो सकता है? दुख देने वाले, हत्या करने वाले, खून करने वाले किसी व्यक्ति में भी परमात्मा हो सकता है? ये कैसे संभव है? वो तो हम सबको स्नेह का अनुभव करा के मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। तो ऐसे प्यारे परम पिता को, परमात्मा को कण कण में कहना कोई उसका मान बढ़ाना नहीं है, ये तो खुद को ही ब्रह्म में रखना है। बहन, पर यदि हम अपने ध्यान को किसी साकार वस्तु पर केंद्रित नहीं करेंगे तो फिर हम परमात्मा के दर्शन कैसे कर पाएंगे? और ये जो योगी, सिद्ध पुरुष लोग हैं, क्या ये परमात्मा के निकट पहुंच पाते हैं? देखिए, परमात्मा के करीब पहुंचना तो हर के संभव है, क्योंकि परमात्मा का हर कोई बच्चा है। लेकिन उसका साक्षात्कार करने के लिए, दिव्य अनुभव करने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन अपने मन को सब विषय वासनाओं से कुछ समय के लिए हटा करके उस पर केंद्रित करना जरूरी है। अब कोई भी आत्माएं हैं, पाप आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, ये सब मनुष्य आत्माएं हैं, लेकिन कोई भी परम आत्मा नहीं है। परम आत्मा एक है। आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जैसे आज आए हैं, आते रहिए, समय निकालिए, अभ्यास करिए, फिर तो आप उसके एकदम नजदीक आ जाएंगे। और हमारी शुभकामना है कि आप इस मार्ग में, प्रभु प्रेम में आगे से आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। ओम शांति। खोल करके भी ध्यान में बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको बाबा की याद सारा दिन करनी है, तो आंख खोल करके याद करने से बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो आंख बंद करके पता नहीं आप कहाँ के कहाँ चले जाएं। और आज योग के पश्चात फिर ये मुरली है जो आप पढ़ सकते हैं, और कल से हम परमात्मा के महावाक्य इस मुरली की गहराई में जाएंगे। उससे और भी ध्यान का अभ्यास अच्छा होता जाएगा। ओम शांति। मंगरू बदन ने जब यह सुना तो उसकी तो डर के मारे जान निकल गई। उसने मन ही मन सोचा कि मंगलू बंदर आज तो मारे गए।
मगर ये आपका मंदिर का सामान, इसमें चींटियों के लिए आता है और बंदरों के लिए केले हैं। बेटा अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं जिस मंदिर में जाता हूं वहां चढ़ावे के लिए केवल चेतना चाहिए। अरे यार ये इंटरनेट तो बड़े कमाल की चीज है। मैं तो तुझे गुरु मान गया भाई। आगे देखते जाओ दादू, मैं क्या क्या सिखाता हूँ। क्या बात है, छा गए बॉस। अब देखो कमाल। ये और ये। गुरुजी नमस्कार जी। आजकल बहुत व्यस्त हूं, समय मिलते ही स्वयं फोन करूंगा जी। नमस्कार। बहन, परमात्मा के सर्वव्यापी न होने के कुछ और प्रमाण बताइए। जरूर भैया, ये तो जानना और अनुभव करना अति आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा का सच्चा परिचय होने के बाद ही हमारा मन उसके साथ लगता है। देखिए, परमात्मा एक है और इस मनुष्य सृष्टि रूपी नाटक का डायरेक्टर भी है और क्रिएटर भी है, और आप और मैं सब आत्माएं इस नाटक में एक्टर हैं। और अगर परमात्मा सर्वव्यापी डायरेक्टर सब एक्टर्स में है, तो करोड़ों मनुष्य आत्मा रूपी एक्टर्स का अलग से क्या रोल और क्या अस्तित्व होता? फिर तो नाटक का अर्थ ही नहीं निकलता है। और अगर हम सब में भगवान होता, सर्वव्यापी होता, तो फिर ब्रदरहुड नहीं, भाई भाई नहीं, फिर तो हम सब परमात्मा बाप बाप ही हो जाते ना। और फिर जो भी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह के वश काम कर रहे हैं, उसका फल तो दुख ही है। तो क्या ऐसे काम करने वाला परमात्मा फिर दुख रूपी फल भोगता? तो जरूर ही ये सोचने की बात है। और सिर्फ इतना नहीं भैया, अगर जज में भी परमात्मा, अपराधी में भी परमात्मा, गुरु में भी परमात्मा, और शिष्य में भी परमात्मा, और विद्वान में भी परमात्मा, मूर्ख में भी परमात्मा, तो बात कैसे बनेगी? तो परमात्मा कण कण में नहीं, क्योंकि कण कण में तो आज ये विकार है, दुख है, हिंसा है, और वो तो दुख हरता और सुख करता है, मुक्ति दाता है, पति पावन है। बहन, आज तो आपने ज्ञान की सरिता ही बहा दी। और देखिए कि भगवान अगर सर्वव्यापी होता तो उसको अवतरित होने की क्या आवश्यकता पड़ती? क्योंकि वो है ही, तो उसको कहां से और कहां पर आना है? फिर तो धर्म ग्लानि भी नहीं होती, और धर्म ग्लानि नहीं होती तो उसको आकर के गीता कहां सुनानी पड़ती? और फिर इतने धर्म के पैगंबर किसके लिए और कहां मैसेज लाते? तो परमात्मा को फिर ढूंढने की क्या आवश्यकता होती? और भैया, सबसे जरूरी बात तो कौन ढूंढता? क्या स्वयं परमात्मा भक्त बनकर खुद को कण कण में ढूंढ रहा है? ये बात भी बैठती नहीं है। तो इसलिए परमात्मा को हर जगह मानना, हर अंश में मानना, कण कण में मानना मानव मात्र की बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में परम पिता परमात्मा हम सबके पिता, परम धाम अर्थात परलोक, परे ते परे, जो आत्माओं का घर है, वहां के निवासी हैं।
और इस समय वो यहाँ आकर के स्वयं ये ज्ञान दे रहे हैं और आप तो इस ज्ञान के, प्रभु प्रेम के जिज्ञासु हो। जरूर आप आकर के इसको समझ करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते रहिए। बस बहन, मैं अभी भी यही संकल्प कर रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। भाई अमर, यहां आके इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपनी सारी जिंदगी कंकड़ पत्थर बटोरने में लगा दी। तुम्हारा इतने सालों के बाद इस तरह अचानक मिलना, ये कोई मात्र संयोग नहीं है, बल्कि मुझे तो नियति की सोची समझी योजना मालूम होती है कि मुझे मेरे उलझे हुए सवालों के जवाब मिल सके। ईश्वर की भावी वही जाने। हाँ, लेकिन इन सवालों की जड़ें जिस आदमी ने मेरे दिमाग में बोई हैं, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलता हूं। ओम शांति। नमस्कार पंडित जी। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए, लीजिए सेठ जी। सेठ जी, स्वास्थ्य तो ठीक है? पंडित जी, वो आपके ढोलक बजाने वाले सज्जन दिखाई नहीं पड़ रहे। अरे सज्जन नहीं, घोर दुर्जन था वो पापी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मानसिक चिकित्सालय से भागा हुआ पागल था वो। अरे हाँ, और ढोलक क्या, हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा का बाजा बजा देता वो। अरे ऐसा क्या किया उसने? अरे सेठ जी, पुलिस पकड़ने आई थी उसको यहाँ मंदिर में। क्यों? लेकिन पछतावे का कोई भाव नहीं था उसके चेहरे पर, उल्टा पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। अब मुझसे ही पहचानने में गलती हुई, वैसे आपसे बड़ा प्रभावित था वो। अरे हाँ, याद आया, आपके लिए कुछ छोड़ गया वो, मैं देता हूं आपको। मेरी आत्मा ये कभी स्वीकार नहीं कर पाती है कि जिस परमात्मा को हम इतना सर्वोच्च स्थान देते हैं, उसको तुच्छ कृत जंतुओं में या धूल के कणकों में व्यापक है। ये तो परमात्मा का सरासर निरादर है। ये बांसुरी आपके लिए छोड़ गया वो जी। अब बुरा न मानिएगा, पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ मंदिर में चले आते हैं, सोचते भी नहीं कि मंदिर की प्रतिष्ठा का क्या होगा, माँ दुर्गा क्या सोचेंगी उनके लिए। आदरणीय सेठ जी, आप मुझे पहचान नहीं पाए थे। दरअसल मैं आपके गुरुजी स्वामी सुखानंद का पुराना ड्राइवर मल्हार हूँ। आप उनके काफी निकट हैं, इसलिए मैं आपको उस समय याद दिलाना नहीं चाहता था, जिसे आप अपना गुरुजी समझकर सर्वस्व न्यौछावर करते थे। दरअसल वो एक चतुर ठग के अलावा और कुछ भी नहीं है। 2 साल पहले एक रात नशे की हालत में गुरुजी ने एक आदमी को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। उस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि गुरुजी की झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। मुझे इस आश्वासन के साथ जेल भेजा गया कि कुछ ही समय में मानसिक रूप से असंतुलित बताकर मुझे निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन पागलों के बीच रहकर मैं भी अर्ध विक्षिप्त सा हो गया था, लेकिन समय रहते मुझे एक ब्रह्म कुमारी बहन से ज्ञान मिला। अब मुझे जीवन में किसी भी तरह का भय नहीं रहा। जाने किस धुन में उस दिन मैं मेंटल हॉस्पिटल से भाग निकला। शायद विधाता आपसे मिलवाना चाहता था। मेरा आपको ये पत्र लिखने का उद्देश्य गुरुजी के प्रति आपको सचेत करना है। मुझे अब उनसे कोई डर नहीं है। मेरी थोड़ी सी सजा बची है, जिसके बाद सत्य ज्ञान और आनंद का सागर मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। हो सके तो इस ज्ञान को आप भी अनुभव कीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति।